नमस्कार साथियों। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक शानदार ये सेशन है जिसमें हम आज बात करेंगे समान नागरिक संहिता की। मेरा नाम है अजीत और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। साथियों, हम लोग पढ़ने वाले हैं समान नागरिक संहिता। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए समान नागरिक संहिता कौन से आर्टिकल में आती है, क्या प्रावधान इसके होते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि उत्तराखंड सरकार ने कल ये विधेयक पेश किया है, इसमें क्या क्या प्रावधान शामिल किए गए हैं। बात करते हैं समान नागरिक संहिता की। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात होगी, यूसीसी की बात होगी, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कुछ प्रावधानों की भी मैं चर्चा यहां पर करूंगा। अगर मैं यहां पर बात करता हूं समान नागरिक संहिता की, किसकी मेरे लाल? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, नागरिक संहिता जिसे हम इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हैं, यूसीसी कहते हैं। अगर बात होती कि सर संविधान में इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया, ये है क्या? पहले तो हम पढ़ते हैं समान नागरिक संहिता होती क्या है। समान नागरिक संहिता का वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में है। इसका मतलब है कि देश में सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। सभी धर्मों में, जो भी हमारे भारत में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि सर ये सारी चीजें तो हम लोग पढ़ ही लेंगे, क्या संविधान में भी प्रावधान है? बिल्कुल। किसमें? अनुच्छेद 44 में। तो यहां पर हम सारी चीजों पर चर्चा करते हुए चलेंगे, तो आशा करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। अब बात ये आती है कि इसमें क्या है कि भारत में सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार है। भारत में सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार दिया गया है। धर्मों को बराबरी का अधिकार दिया गया, या समान अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया भैया? समान अधिकार यहां पर दिया गया है। समान अधिकार दिया गया है। बात आती है कि भैया ये बताइए कि समान नागरिक संहिता को सर्वप्रथम लागू किसने किया था? लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? प्रथम राज्य। तो आप कहेंगे सर लागू करने वाला जो पहला राज्य बना था वो कौन सा था? तो आप कहेंगे सर गोवा था। कौन सा था? गोवा। हालांकि गोवा में आजादी से पहले ही समान नागरिक संहिता लागू थी। आजादी से पहले ही समान नागरिक संहिता लागू थी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि पुर्तगाल के समय से, कहां से? पुर्तगाल के शासन काल से ही, जब गोवा पुर्तगाल के शासन काल में था, तभी से गोवा में समान नागरिक संहिता लागू थी। अब आजादी के बाद अगर मैं बात करता हूं, तो आप कहेंगे कि आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो उत्तराखंड बनेगा। कौन सा? उत्तराखंड। क्यों उत्तराखंड की चर्चा यहां पर आई? तो यहां हम बात करेंगे कि उत्तराखंड के सीएम, यूके के सीएम जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, सीएम जिनका नाम है भैया पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में पेश किया। कहां पर? उत्तराखंड विधानसभा में पेश कर दिया। कहां पेश किया? विधानसभा में पेश किया। अब ये विधानसभा में पेश हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की समिति के द्वारा, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा ये बिल किसको दिया गया? पुष्कर सिंह धामी को। इन्होंने ही इस बिल को कानून बनाने के लिए विधानसभा में पेश किया है। ये पास होकर उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा अगर ये कानून बनता है। यूसीसी, अगर मैं बात करूं, यूसीसी कानून बना तो यूके क्या हो जाएगा? यूके आजादी के बाद प्रथम राज्य बन जाएगा। यूके आजादी के बाद, किसके बाद? यूके आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला, यूके समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। संहिता लागू करने वाला कौन बेटा? लागू
करने वाला प्रथम राज्य बनेगा, करने वाला प्रथम राज्य बनेगा, प्रथम राज्य बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? राज्य बनेगा। ये भी आप लोग याद रखना, यदि ये कानून बनता है तो उत्तराखंड इसको लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता से संबंधित बहुत जल्द हम कानून लाने वाले हैं। सही समय पर उत्तर प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। अब बात करते हैं इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं। जैसे यहां पर इसका प्रमुख प्रावधान है, शादी की उम्र सभी धर्मों में, सभी धर्मों की लड़कियों के लिए विवाह, जो लड़कियां हैं सभी धर्मों की लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष। ये तो ऑलरेडी थी भी, इसमें और मान्यता दी गई। विवाह पंजीकरण शादी के 6 महीने के बाद, विवाह के 6 महीने बाद अनिवार्य रूप से विवाह पंजीकरण कराना पड़ेगा। तालाक की बात आती है, तालाक किस आधार पर? पति, हस्बैंड जिस आधार पर तलाक ले सकता है उसी आधार पर अब पत्नी भी तलाक मांग सकती है। पति जिस आधार पर तलाक ले रहा है पत्नी भी उसी आधार पर तलाक ले सकती है। बहु विवाह यानी कि पत्नी के रहते हुए पति दूसरी शादी करता है तो पति या पत्नी के रहते दूसरी शादी यानी बहु विवाह पर सख्ती से रोक रहेगी। उत्तराखंड में ये कानून बेटा बनने की संभावना अब 99% है। उत्तराधिकार की बात करें, लड़का और लड़कियों को समान अधिकार इसमें दिया जाएगा। लिविंग रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भैया लिविंग रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। विवाहित पुरुष या महिला लिविंग में नहीं रह पाएंगे। इस दौरान लिविंग में रहते हुए यदि कोई बच्चा या किसी संतान की प्राप्ति होती है तो उस संतान को जैविक बच्चे की मान्यता दी जाएगी और उस संतान को उसके पिता की संपत्ति में अधिकार मिल जाएगा। वसीयत की बात करें, कोई भी अपनी संपदा की वसीयत कर सकता है। अब सभी धर्मों के लिए समान नियम बनाए गए हैं। बच्चों के लिए अधिकार क्या क्या हैं? बच्चों को उस दंपत्ति का जैविक बच्चा माना गया है जिसमें दत्तक, नाजायज, सैरोगेसी, टेस्ट ट्यूब बेबी शामिल किए गए हैं। बच्चों के अधिकार हैं, चाहे तो आप सैरोगेसी प्राप्त करें, टेस्ट ट्यूब से प्राप्त करें, या बेटा गोद लिया हुआ बेटा हो या नाजायज बेटा हो। नाजायज बेटा उसी को कहते हैं जो बिना शादी के प्राप्त होते हैं। ठीक है, दंपत्ति का जैविक बच्चा माना जाएगा यानी कि रियल बच्चा मान लिया जाएगा। अब इसी अधिनियम के द्वारा तलाक, जो हलाला जैसी प्रथा थी, जो हलाला है एक मुस्लिम संप्रदाय में ये कुप्रथा मानी जाती है, इसको इस अधिनियम के द्वारा आपराधिक कृत्य माना गया है। क्या माना गया है? कि बहु विवाह और हलाला जैसी प्रथाओं को कुप्रथा की श्रेणी में रखा गया है। इन पर सख्ती से पालन किया जाएगा। तो ये 2-3 चीजें हैं आप लोगों को याद रखनी है। बाकी ये आप लोगों के फैक्ट थे कि समान नागरिक संहिता में क्या क्या होता है। तो हम जानते हैं समान नागरिक संहिता में कानून की नज़रों में सभी समान यहाँ पर होंगे। सभी जाति के, सभी धर्मों के, सभी लोगों को बराबरी का इसमें समानता दी गई है। तो ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए जुड़े रहेंगे रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।